छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान के आदेश का पालन किया जाएगा। वहीं ईडी और आईटी की छापे को लेकर सीएम बघेल के बयान का समर्थन करते हुए मरकाम ने कहा कि बीजेपी जहां हारती है वहां सरकारी एजेंसियों को पीछे लगा देती है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर उन्होंने कहा कि 15 साल तक बीजेपी राज्य में सत्ता में थी तो धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे छात्रों के मुद्दे पर भी मोहन मरकाम ने केंद्र पर हमला बोला है। देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होते हैं वो हाईकमान तय करता है और मुझे लगता है कि हाईकमान जिसको भी जैसा भी दिशा निर्देश संगठन को देगा, संगठन उस पर कार्रवाई करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ असफल होती है उसके जो संगठन के साथ साथ जो अन्य विंग है, सरकारी विंग है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, सबको लगा देते हैं और जहां विपक्ष की सरकारें रहती है उनको अस्थिर करने का प्रयास की जाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जिस ढंग से हथकंडे अपनाया जा रहा है आज देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता ऐसे ताकतों को और ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? अगर धर्मांतरण हुआ है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह चुके हैं अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय इस ढंग से मुद्दों को छेड़ते हैं। मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती है। देखिए, अगर मोदी जी देश संभल जाता तो आज 20,000 हमारे मेडिकल के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे, उनको तत्काल ले आते। उनके मतलब आपदा में भी अवसर तलाश रही है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, जो 20,000 की टिकट को 70,000 और 1.5 लाख में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सचमुच में हमारे छात्राओं के प्रति उतनी हमदर्दी है, उनके प्रति संवेदना है, तो तत्काल वहाँ फंसे हमारे भारतीयों को और मेडिकल छात्रों को तत्काल केंद्र सरकार इस देश में, वतन में वापस ले आए।